जैसे ही सूखे का मौसम आता है वैसे ही भले ही खारे पानी का मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया के काकाडू राष्ट्रीय उद्यान का सबसे बड़ा शिकारी हो, उसे भी जीवन और मृत्यु की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। 1 टन से अधिक वजन, लगभग 7 मीटर तक की लंबाई और बेहद शक्तिशाली जबड़ों के बल पर खारे पानी का मगरमच्छ इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग बेजोड़ रहता है। शायद ही कोई जीव उसकी जान के लिए खतरा बन सके, लेकिन हर साल आने वाला सूखा मौसम उसकी जिंदगी के लिए गंभीर संकट पैदा कर देता है। यदि ये विशाल शिकारी तालाबों के पूरी तरह सूखने से पहले गहरे पानी तक नहीं पहुंच पाते तो वे कीचड़ में फंसकर प्यास और निर्जलीकरण से मर सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पानी का स्थान बदलना ही लगभग हर जीव के जीवन और मृत्यु का फैसला करता है। इसी समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट के ऊपर लगभग 2.5 लाख मैगपाई गीज जंगली हंस झुंड बनाकर प्रवास करते हैं। वे काकाडू राष्ट्रीय उद्यान के उन क्षेत्रों की ओर जा रहे होते हैं जहां दलदल, नदियां और बैक वाटर झीलें फैली हुई हैं। सूखे के मौसम में कीचड़ में उजागर हुए जलस्रोत इन पक्षियों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत बन जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे चल रहे खारे पानी के मगरमच्छों का भोजन यहाँ नहीं है, बल्कि यह लगभग सूख चुका उथला जल क्षेत्र उनके लिए काफी खतरनाक है। यहाँ मौजूद लगभग 4.5 मीटर लंबा एक खारे पानी का मगरमच्छ गहरे पानी तक लौटने के लिए पूरी तरह सूखने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों के इलाके से होकर गुजरने को मजबूर है। यह बेहद जोखिम भरा कदम है, लेकिन कीचड़ में फंसकर धीरे धीरे मर जाने की बजाय वह यह खतरा उठाना पसंद करता है। आखिरकार सबसे खतरनाक क्षेत्र को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद वह मगरमच्छ उस नदी तक पहुंच जाता है जो काकाडू राष्ट्रीय उद्यान को समुद्र से जोड़ती है। अब वह सूखकर मरने के खतरे से पूरी तरह बाहर आ चुका है, लेकिन लंबे समय से कुछ न खाने के कारण वह बेहद भूखा है। नदी के दोनों किनारों पर उसके सामान्य शिकार मौजूद हैं, फिर भी आज उसके लिए एक और भी बेहतर अवसर उसका इंतजार कर रहा है। सूखे के मौसम में इन मगरमच्छों की जिंदगी भले ही कठिन हो जाती है, लेकिन इस राष्ट्रीय उद्यान में एक ऐसी जगह है जहां साल में सिर्फ इसी समय उन्हें अपनी मनपसंद दावत मिलती है। नदी के आगे एक जलमग्न पुल है। वास्तव में यह एक ऐसी सड़क है जो साल में केवल तब डूबती है जब ज्वार अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है, समुद्र में रहने वाली और अंडे देने के लिए तैयार मादा बैरामुंडी मछलियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचती है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, साल में केवल एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठाकर पुल पार करना, क्योंकि इस पुल को पार करने के बाद ही वे नदी के ऊपरी हिस्सों में जाकर अपने अंतिम प्रजनन स्थल तक पहुंच सकती हैं। इस बात को यहाँ रहने वाले खारे पानी के मगरमच्छ अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे भी भरपेट भोजन करने की उम्मीद में यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पुल के सामने शांति से अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पृथ्वी पर खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक देखने को मिलती है। हालांकि नदी का पानी बेहद मटमैला और उथल पुथल भरा होता है, जिससे मछलियों को देख पाना लगभग असंभव है, लेकिन यह मगरमच्छों के लिए कोई समस्या नहीं है। वे अपने हाथ पैर पूरी तरह फैलाकर यहाँ तक कि उंगलियां भी खोलकर पानी में स्थिर हो जाते हैं। उनके शरीर की शल्कों में दबाव महसूस करने वाली विशेष तंत्रिकाएं होती हैं। अंगों को फैलाकर वे पानी में होने वाली बेहद हल्की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं और शिकार की गतिविधियों का सटीक अनुमान लगा लेते हैं। दूसरी ओर अपने भीतर मौजूद प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण अंडे देने जा रही ये मादा मछलियां वापस मुड़ने का विकल्प नहीं चुनती, इसलिए मगरमच्छों को बस धैर्यपूर्वक इंतजार करना होता है और उनका शिकार खुद ही उनके मुंह तक पहुंच जाता है।